ये माय लवलीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सर्ट को। स्विच ब्राइड आई मीन कि ये एक अरेंज मैरिज बेस्ड स्टोरी है, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहाँ पे जांग यू आती है और कहती, ए गूंगे, हाँ तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने बोला है इसे पहनो। विंग चुपचाप से उस कपड़े को देख रहा होता है और उसे देखते हुए इशारा में कहता है, मैं नहीं पहनूंगा, मुझे नहीं पहनना। इस पे वांग जी कहते हैं, जियांग यू कहती है, चुपचाप से पहन लो वरना तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास मेंटल असाइलम में भेज दूंगा, समझे ना? भड़ा है। और इतना बोलकर दरवाजा खट से बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर आते हुए कहता है, फिमियांग क्या करें हम? हाँ बताओ मुझे। फिमियांग जो कि सोफा पे बैठे हुए थे और उसे हार्ट अटैक आया हुआ था एंड उसके मुंह में पंप था। तभी वहाँ पे कारों का काफिला आ जाता है और आते ही गेट ओपन करता है हान। हान गेट ओपन करता है और उसमें से द लैन वांग जी बाहर आता है और आते ही कहता है, क्या हुआ है यहाँ पे? सब मातम क्यों मना रहे हैं हान? हान कहता है, एक्चुअली सर वो आपकी ब्राइड भाग गई। इतना सुनना हुआ ही था कि वो आता है और आते ही सीधे जियांग फिमियांग के सामने बैठ जाता है। एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ी हुई थी और कहता है, तो क्या ये सच है मिस्टर फिमियांग? जियांग फिमियांग कहता है, ये सच है, मेरी बेटी भाग गई। और कहाँ गई मुझे नहीं पता। अगर आप चाहे तो आप मेरे बेटे से शादी कर सकते हैं या फिर आप मुझे चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं। वांग जी कहता है, बर्बाद तो मैं आपको वैसे भी कर दूंगा। आपकी जो वो कंपनी जिसे आपने जस्ट उस छोटे कंपनी के ओनर से लिया है ना, वो आप मेरे हैंड ओवर करेंगे, उसे मैं रन कराने वाला हूँ। दूसरी बात, आप अपनी 15% शेयर हमें देने वाले हैं, ये आपकी पेनल्टी है। नहीं तो इसके बदले में एक और काम कर सकते हैं आप। इतना सुनना हुआ है था कि जियांग फिमियांग उसे देखते हुए कहते हैं, और वो दूसरा काम क्या है? वांग जी कहता है, स्विच ब्राइड। मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की जगह पे आपका सौतेला बेटा पी बुसियान मुझसे शादी करे। इतना सुनना हुआ ही था कि जियांग फिमियांग कहते हैं, बट वो तो एक गूंगा है, फिर गूंगा से शादी क्यों करना है आपको? हाँ। वांग जी कहता है, बस ऐसे ही अपने लिए। हाँ, क्योंकि आपको भी पता है ना कि उसकी मॉम के नाम पे कितनी सारे प्रॉपर्टी है। तो एक चिड़िया के हलक में अगर प्राण नहीं है, उस चिड़िया का रखवाला तो होगा ना, है ना? चुपचाप से उसे रेडी कीजिए। एंड देन वांग जी वहां से उठ करके और अपनी कार की तरफ चल जाता है और कहता है, बस 10 मिनट, अगर 10 मिनट में वो वेन्यू नहीं आया, अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा। टिक टॉक टिक टॉक। इतना बोलकर वांग जी अपने कार में बैठता है, वेन्यू की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हान कहता है, सर आर यू श्योर कि वो आ जाएगा? वांग जी एक डेबल स्मेक के साथ में कहता है, आना तो पड़ेगा उसे। और इतना बोल कर वो कुछ सोच रहा होता है, देन आगे जा रहा होता है। वो दूसरी तरफ जियांग यू एक बॉक्स ला करके विंग के सामने पटकते हुए कहती है, इसे पहनो, हमें अभी के अभी जाना है वेन्यू। विंग इशारा में कहता है, पर मुझे नहीं जाना है, आप लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती पकड़ के क्यों लाए हैं? और वो सभी ना साइन लैंग्वेज में बता रहा होता है। जियांग यू कहती है, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है, मेरी बेटी भाग गई है और अगर उससे शादी नहीं हुई तुम्हारी तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो? हाँ बताओ मुझे, तुम्हारी मॉम का इलाज मैं रुकवा दूं? बोलो। विंग रोते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। तो फिर वो उठ जाता है और कहता है, मैं पहन लेता हूँ। फिर वो जो ड्रेस था वो पहन लेता है। वो एक वेडिंग गाउन था, लड़कियों वाला गाउन, और ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है, एक ये मेल ये लव स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद विंग वो पूरा गाउन पहन करके अच्छे से मेकओवर करके रेडी हो जाता है। थोड़ा बहुत जो बचा था वो ब्यूटिशियंस कर करके उसके ऊपर माथे में वो जो दुपट्टा सेट करते वो सब लगा करके और आगे से उसे कवर कर देता है। उसके बाद जियांग यू आते हुए कहती है,
तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कहाँ फटीचर घर से आया था और कहाँ महलों में जा रहा है। इतना बोल करके जियांग यू विंग को कार में लाकर बिठाती है। जियांग फिमियांग और जियांग जिंग सब बैठ जाते हैं। उसके बाद वो कार चल पड़ती है वेन्यू की तरफ। वहाँ पे आने के बाद देखा जाता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा थे ही नहीं, गिन चुन के 10 जन होंगे, सिर्फ 10, जिसमें जियांग चेंग, जियांग यू, जियांग फिमियांग, विंग खुद, वांग जी, उसका सेक्रेटरी हान और उसके अंकल, उसके बाद लैन सिचैन और मिंग याओ। बस इतने जन थे और एक दो स्टाफ जो था वो सब, बस इतना ही। वांग जी विंग को आते हुए देखता है। उसे देखते ही उसे इतना खूबसूरत वो लग रहा था कि वांग जी की नज़र तो एक पल के लिए वहाँ से हट ही नहीं रही थी। वो चुपचाप आते हुए विंग को देख रहा होता है। विंग को लग रहा था कि शायद से वांग जी उसे हाथ देगा, ऊपर खींचेगा और फिर वो उसे रिंग पहनाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग चुपचाप जाकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वांग जी उसको देखकर दांत पीसते हुए कहता है, अपनी बेल हटाओ। विंग नहीं सुनता है तो वांग जी कहता है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बोला अपनी वेल हटाओ। वो विंग जो आगे जो वो वाइट वाला दुपट्टा था वो फटक से हटा करके पीछे कर लेता है। उसके बाद वांग जी सीधे नीचे घुटनों पे बैठ करके विंग का हाथ बिना कुछ बोले हाथ लेता है। उसके हाथ में वो पहना देता है अंगूठी और उसका हाथ पकड़े ही था अभी और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ये मत समझना कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ये तुम्हारी गिरफ्तारी है। अपनी बहन की जगह पे उसने मेरी बेइज्जती करवाई है ना, उसका बदला मैं तुमसे लूंगा विंग। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वांग जी को शौक होकर के देख रहा होता है। उसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। इसके आगे का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है और वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग उसे खींच के ले जाने लगता है। सबको पता था वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है। कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वांग जी सीधे विंग को खींचते हुए कार में लाता है और उसको डोर ओपन करके बिठा देता है। इवन हान को भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि सर ने खुद कहा कि ब्राइड को स्विच करे, देन फिर ये ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्यों नफरत कर रहे हैं इस लड़का से। बट हान कुछ नहीं बोलता एंड देन पूछता है, सर कहाँ जाना है। वांग जी कहता है, मैं लेके जा रहा हूँ, जाओ अंदर और हर एक चीज को सॉर्ट आउट करके कल मिलना मुझसे। इतना बोल करके वांग जी विंग को लेकर के पैलेस आता है, अपने पैलेस जो उसका था, और उसे सीधे कार से निकालकर खींच के ले जाने लगता है। एक तो हैवी गाउन जिससे कि विंग को चला नहीं जा रहा था, ऊपर से अपने कुछ कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, वो सीधे हैवी गाउन के साथ में अंदर आता है। वांग जी विंग के साथ बेरहमी नहीं बरत रहा था, एकदम मतलब नरमी नहीं बरत रहा था, बेरहमी के साथ में वांग जी विंग के हाथों को खींचते हुए सीधे अंदर की तरफ लेकर आता है अपने बेडरूम में। उस घर में एक भी सर्वेंट्स, एक भी लोग नहीं थे, इवन परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो घर हाईली सिक्योर था और बिना वांग जी के फिंगरप्रिंट और आईज के वो घर खुल भी नहीं सकता था। एक बार लॉक हुआ, आप उस घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो एक पिंजरा था और कुछ भी नहीं। तो जो विंग था वो अंदर आता है और वांग जी उसे लेकर के वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा कर देता है। उसी गाउन में वो विंग खड़ा था और वांग जी उसे धो देता है पूरी तरीके से। उसके बाद उसके ऊपर तौलिया फेंकते हुए कहता है, आज से अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। विंग वांग जी के सामने आते हुए उसे कहता है, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, बताओ मुझे। हाँ, वांग जी को इसमें से कुछ कुछ वर्ड ही समझ में आ रहा था, इसलिए वो कहता है, तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह उसकी शादी मुझसे होने वाली थी। क्या भागने से पहले उसने नहीं सोचा था? तुम्हें पता है, नहीं चाहते हुए भी मुझे ब्राइड स्विच करना पड़ा क्योंकि लोगों को बताना था कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि मेरे शेयर्स बने रहें। ऊपर से मेरे अपने कुछ उसूल हैं जिसे मैं निभाऊंगा। तुम यहाँ पे रहोगे और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मेरे कौन हो तो तुम सीधे बोलोगे कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, बस एक वॉइस ट्रांसलेटर हूँ और कुछ नहीं, जो कि अपाहिज लोगों के लिए काम करते हो, वो भी मेरे लिए। 24 घंटा तुम मेरे साथ मेरे कंपनी में काम करने वाले हो, वो भी मेरे आंखों के सामने। विंग विंग शौक था। एक तो कह रहा है ये इंसान कि उसने मुझे कैद कर दिया, ऊपर से कह रहा है कि 24 घंटा मुझे इसके साथ रहना है। मतलब साफ है कि मुझे इसकी सरी शकल 24 घंटे देखनी है। और ये बोलकर विंग ना मुंह बना रहा होता है। फिर कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया, वो भी शादी वाले दिन।
बताओ अगर आज मेरी शादी नहीं होती तो लोगों के सामने में मेरे अंकल की और मेरी क्या रेपुटेशन रह जाती। क्या तुम यही चाहते हो, हाँ, कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए? बताओ। और ये बोल करके और जो विंग था उसको देख रहा होता है वांग जी। विंग उसके बाद कुछ नहीं कहता है और अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी अंदर आता है, कबर्ड में से एक शर्ट निकालता है, निकाल करके विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है, इसे पहन लो और सो जाओ, ये तुम्हारा कमरा है। विंग ये सुनता है तो वो शौक, और देन उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। वांग जी वहां से निकल के अपने बेडरूम में चला आता है, और आने के बाद वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। पलंग पे ना 2-3 घूंसा मार देता है पैर से, और देन बैठा हुआ था। उसके बाद वो बाहर की तरफ देख रहा होता है और वो वहीं पे लेट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। क्यों हो रही थी उसे खुद नहीं पता। उसे बुरा लग रहा था, क्यों लग रहा था नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने सारे ड्रेसेस को निकाल करके वांग जी का जो शर्ट था वो पहन के बाहर आता है, बालों को गीला जो था उसे सुखाते हुए। वो मिरर में अपने आप को देखता है तो शर्ट को नीचे खींच रहा होता है, क्योंकि विंग ने अंदर और बाहर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तभी अचानक से वांग जी डोर ओपन कर देता है और विंग ना घबरा जाता है। फिर वो अपने शर्ट्स को ना जल्दी जल्दी से नीचे खींच रहा होता है, और एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ाया हुआ था। वांग जी उसके पैर से होते हुए ऊपर तक पूरा देखता है। इवन उसके बॉडी पार्ट्स अंदर से पूरे विजिबल हो रहे थे, और वांग जी सब कुछ देख रहा था, लेकिन वांग जी कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। और जो विंग था वो इशारा में कहता है, ये थोड़े छोटे हैं, मुझे मुझे थोड़े थोड़े से बड़े बड़े साइज के कपड़े ला दीजिए। वांग जी उसकी तरफ इशारा जो कर देता है वो, तो चुटकी बजाते हुए कहता है, यही मिलेगा, यही पहनो, वरना ऐसे ही सो जाओ, और ये तुम्हारा खाना है, खा के सो जाओ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं जा सकते हो। विंग को ऑलरेडी पता था कि ये हाईली सिक्योर्ड घर है, तो वो ऐसे भी नहीं जा सकता है। वांग जी के जाने के बाद वो सूप को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है, और अपने मन में अपने आप से कहता है, कितनी खुशहाल जिंदगी थी ना मेरी। मैं और मेरी मॉम मेंटल असाइलम में बाकी सारे पेशेंट के साथ रहते थे, लेकिन जब से डैड ने मुझे मेंटल असाइलम से उठाकर घर लाया है, तब से कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। पहले जियांग आंट, और उसके बाद सी जियांग चेंग, ऊपर से मेरी बहन शादी वाले दिन ही भाग गई, और उसकी जगह पे मुझे उसके दूल्हे से शादी करनी पड़ी। हाँ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये सब ना विंग ना सोचते सोचते रोते रोते सो जाता है, कुकर करके एकदम कंबल उंबल ओढ़ के। वहीं दूसरी तरफ जब वांगजी आता है तो देखता है कि विंग के बॉडी के ऊपर से कंबल हटा हुआ है। उसको भी चैन नहीं पड़ रहा था, हर 10 मिनट बाद आ जाता था उसको देखने के लिए। तो फिर उसको अच्छे से कंबल से टक वक कर करके और अपने कैबिन में वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो विंग था वो उठ के बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना ही होगा, वरना ये इंसान मुझे जीते जी इस कैद खाने में बंद कर देगा। और अगली सुबह जो विंग था वो आराम से जब सो के उठता है तो वांग जी रेडी हो रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। विंग चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। उसका बाल चिरा हुआ उड़ा हुआ चिड़िया का घोंसला लग रहा था, सॉरी। और वो वापस से किचन में आता है, उसके लिए कुछ वेजेस और हॉट हॉट सॉस बोलते हैं उसको शायद, वो सब बना करके और उसके सामने प्लेस कर देता है। वांग जी देखता है कि नाश्ता बहुत ही सिंपल है बट ठीक है। वो खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो चुपचाप से बैठ के खा लेता है। खाने के बाद वो उठ के जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना, और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने डैड की और सौतेली माँ की नहीं पड़ी है, बट तुम्हारी मॉम मेंटल असाइलम में अभी भी है, इतना याद रखना विंग। और इतना बोल करके और जो वांगजी था वहाँ से चला जाता है। विंग ना एकदम डर के और वहाँ पे बैठ गया था कि क्या सच में, मतलब ये इंसान मुझे इतना डरा रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ नहीं बोलता है। तभी उन लोगों के जाने के बाद अंकल जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, हे बाऊ बाऊ, क्या आप ठीक है? विंग तो किसी को पहचानता नहीं था। फिर वो कहता, मैं वांग जी का अंकल हूँ, अंकल लैन किरन। तो क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी थोड़ा गुस्से वाला है क्योंकि उसकी दुल्हन उसे छोड़ के भाग गई ना,
इसलिए वो शायद तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, पर तुम उसे प्यार से ट्रीट करोगे, उसके लिए खाना बनाओगे, उसके लिए केयरिंग हस्बैंड बनोगे ना, तो वो तुम्हें माफ कर देगा, ठीक है ना। विंग हाँ में मुंडी हिला देता है। फिर अंकल उससे कहते हैं आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो विंग कहता है और हाँ में बस मुंडी हिलाता है। उसके बाद अंकल कहते हैं आप हमारे साथ ऑफिस चलना चाहेंगे। विंग कहता है नहीं। अंकल कहते हैं मैंने सुना तुम ट्रांसलेट अच्छा कर लेते हो, कुछ रशियंस आने वाले हैं और उसके साथ उसकी वाइफ भी आने वाली है, तो वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे साथ चलो विंग। और इतना बोलकर अंकल विंग को लेकर के ऑफिस आ जाते हैं। मीटिंग रूम में जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, वांग जी की तो भौएं तन गई हुई थी और विंग बेचारा हमारा अंकल के पीछे जाके चुपके खड़ा हो गया था। अंकल किरण कहते हैं विंग को मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए उसे घूरना बंद करो वांग जी, वो डर जाएगा। और हाँ गाइस, ये वांग जी का पर्सनल ट्रांसलेटर है और वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है। अभी भी अंकल को पता था कि वांग जी नहीं चाहेगा कि किसी को भी विंग के बारे में पता चले, इसलिए अंकल कुछ भी नहीं कहते हैं, बस इतना बोल करके और वो विंग को वांग जी के बगल में ले जाकर बैठा देते हैं। वांग जी जो उससे बात कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ ना सब कुछ सुन रही होती है। उसकी वाइफ इन लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं पा रही होती, क्योंकि उसकी वाइफ को थोड़े से मेंटल डिसऑर्डर थे, इसलिए विंग ना सारा कुछ ना उसको ना साइन लैंग्वेज में समझा रहा होता है। उसकी वाइफ स्माइल करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या ये आपका हस्बैंड है। विंग ना 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 करते हुए बोलता है नहीं नहीं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। वो फिर कहती ओह आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। विंग शर्माने लगता है और फिर वो वांग जी को देखता है, देन फिर वापस से स्ट्रेट होकर के वांग जी के सारे शब्दों को ट्रांसलेट कर देता है। फिर जो उसकी वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये बहुत क्यूट है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो उसका हस्बैंड भी खुश हो गया था कि चलो मेरी वाइफ को कोई कंपनी मिल गया, इसीलिए वो कहता है कि मिस्टर लैन डील डन, बट हाँ हम ऑडिटोरियम की टूर करना चाहते हैं आपके इस असिस्टेंट के साथ में, ताकि वो मेरी वाइफ को सब कुछ समझा सके। वांग जी कह देता है ओके डील डन, और इतना बोल करके सभी लोग हैंडशेक करते हैं और सब लोग वहां से चले जाते हैं। इवन उन लोगों को भी होटल ड्रॉप कर दिया जाता है, वो भी लैंस के होटल में ही। यही दूसरी तरफ जो वांग जी था वो विंग को घूर कर देख रहा होता है। विंग चुपचाप से खड़ा हो जाता है अपने सीट से और अंकल को देख रहा होता है। अंकल कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं विंग को लेके आया और विंग ने तुम्हारा काम आसान कर दिया वांग जी, क्योंकि मुझे पता था अगर वो उसकी वाइफ खुश हो जाती है तो ये डील हमें मिलना ही मिलना है और हम उसके साथ काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। वांग जी कहता है अंकल इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है, आपको पता है ना। अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने बोला कि ये तुम्हारा पर्सनल वॉइस ट्रांसलेटर है, ना कि तुम्हारी। खैर छोड़ो जाने दो। और इतना बोल करके और वो कहता है अब ये यहाँ आ ही गया है तो इसे रहने दो, और हाँ मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तुम इसे तो परेशान कर दोगे। इतना बोलकर विंग का हाथ खींच के लेके जा रहा होता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो भी चुपचाप से अपने कैबिन में चला जाता है। विंग आकर के अंकल के पास बैठा हुआ था। सीचन आते हैं, दिन कहते हैं अंकल हम लोगों ने उसे होटल शिफ्ट करवा दिया है और कल ऑडिटोरियम की टूर करवानी है, तो कहाँ कहाँ लेके जाए। विंग सब कुछ सुन रहा होता है और वो लोग कुछ कुछ जगहों के नाम बताते हैं, तो विंग ना ऐसे टॉक टॉक करते हुए कहता है एसओएस लैंग्वेज में नहीं। तो सीचन समझ गए थे एसओएस लैंग्वेज में लिखा था उसने, तो सीचन कहते हैं नहीं क्यों। तो विंग कहता है वापस से लिखते हुए क्योंकि वो यहाँ टूर करने ही आए हैं, अगर उन्हें यहाँ का टूर पसंद आया तो काम करने के बारे में सोचेंगे और जमीन लेकर अपने लिए एक बंगला भी बनवाएंगे। तो अंकल कहते तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है मैं फिर वो लिखता है कि मैं मेंटल असाइलम में काम कर चुका हूँ, पेशेंट लोगों के साथ रहता हूँ, तो मुझे दिमाग पढ़ने अच्छी से आता है। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तो अंकल कहते ग्रेट, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कहाँ लेके जाना चाहिए विंग। विंग कहता है उन्हें तो सबसे पहले हमें ऑडिटोरियम का टूर कराना चाहिए, फिर उन्हें एक अच्छी सी डेट जहाँ उसके सामने में ओपेरा का म्यूजिक चलेगा, एंड देन उसके बाद उन दोनों को टेम्पल लेके जाना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा। तो सीजन कहते हैं टेम्पल क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि रशियन लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादातर मात्रा में हिंदुइज्म की प्रचुरता हो रही है और वो लोग कृष्ण भक्त हो रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को टेम्पल भी लेके जाना चाहिए। तो सीजन कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं ऐसे ही प्लान बनाता हूँ, साथ में तुम भी रहना, ठीक है ना। तो विंग हाँ कर देता है थम्स अप दिखाते हुए। उसके बाद अंकल कहते तुम्हें भूख लगी है। विंग जो कि थोड़ा सा ही नाश्ता किया था, सिर्फ जूस पिया हुआ था, तो वो हाँ में मुंडी हिला देता है। फिर सीचन पूछते हैं क्या खाओगे, तो फिर वो फ़ोन में टाइप करके बताता है 2 सैंडविच,
एक कॉफ़ी, एक बर्गर। सीजन हँसते हुए कहते तुम मोटे हो जाओगे। विंग कहेगा मैं नहीं, फिर वो टाइप करके बोलता है मैं नहीं हूँगा, मैं पतला और फिट हूँ। सीजन हँसने लगते हैं और वांग जी बाहर खड़ा होकर के इन लोगों की हँसी मजाक सुन रहा होता है। फिर वो डोर ओपन करते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है गाइस। अंकल कहते हैं हमें विंग की बातों पे हंसी आ रही है। फिर विंग का फोन लेकर के वांग जी को दिखाता है जिसमें विंग ने लिखा हुआ था मैं पतला और फिट हूँ। तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। तो सिचन कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड बहुत क्यूट है वांग जी, मैं उसके लिए जा रहा हूँ लेने के लिए सैंडविच। और इतना बोल करके वो बाहर आकर ऑर्डर कर देता है। वांग जी भी मुंह फुला के आके बैठा हुआ था और विंग को घूर के देख रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था। तो अंकल कहते उसे घूरना बंद करो, वो इंसान है ना कि कुछ और। तो विंग वांग जी कहता है विंग से तुम ऐसे कौन सा खा रहा हूँ अंकल, हाँ मैं तुम्हें खाता हूँ क्या। विंग नहीं में हुंडी हिला देता है। उसके बाद अंकल फिर कहते तुम मेरी बात सुनो, हमने कुछ प्लान्स बनाया और वो सब बताता है। तो वांग जी कहता है ये क्या बकवास प्लान है, कौन टेम्पल और ये वाट एवर ये सब क्या है अंकल। अंकल कहते हैं एक बार करके देखो, क्या पता उसकी वाइफ खुश हो जाए, और अगर हो गया तो हमें इतनी डील जो मिलने वाली इतनी बड़ी। वांग जी कहता है ये बच्चे वाली प्लान किसने बताई। फिर वो विंग को देख कर कहता है क्या इसने बताई। अंकल कहते हैं वांग जी अभी भी उसी ने बात की है उसकी वाइफ से, हम बस करके देख रहे हैं, अगर डील हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम समझेंगे कि हमने उन्हें चाइना का टूर करवाया है, वैसे भी वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो राजी ही है, क्या पता हमें डील भी मिल जाए साथ में। वांग जी कहता है व्हाट नॉनसेंस। सीजन तब तक आ चुके थे, कहते हैं नॉनसेंस कुछ भी नहीं है, मुझे भी लगता है ये काम कर जाएगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है वांग जी। वांग जी विंग को देखता है। थोड़ी देर में उसका ऑर्डर आ गया हुआ था। आते ही विंग उसको खोल रहा होता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ में। अंकल कहते हैं देखा ये कितना खुश है। ये सुनते ही विंग ना रुक जाता है और सबको देखने लगता है। तभी सीचन कहते हैं खाओ खाओ तुम्हारे लिए ये सब कुछ। फिर विंग था डब्बा पूरा ओपन करता है और उसमें से सैंडविच था जिसमें सीचन ने सबके लिए ऑर्डर किया हुआ था। तो फिर विंग ना वांग जी को दे नहीं पहले सीचन को देता है, फिर अंकल को देता है और फिर एक निकाल करके रखा हुआ था। तो अंकल कहते हैं वांग जी को नहीं दोगे। फिर विंग ना इशारा में बोलता है क्या ये खाते हैं। वांग जी हाथ बढ़ा करके उसके हाथ से छीन लेता है और वांग जी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। अंकल और सीचन दोनों का आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वांग जी बाहर का कुछ भी नहीं खाता था। एंड देन उसके हाथ से लेके वो खा रहा है, इवन जो लेके आया था ले वो भी हाँ करके वांग जी को देख रहा होता है, हाय यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर विंग ना उसमें से अपना वाला ले करके खाना लगता है और वो जैसे एक बाइट मुंह में लेता है उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी और तीनों उसको घूर के देख रहे होते हैं। अंकल कहते हैं अच्छी है। विंग कहता है हाँ अच्छी है और इशारा में हाँ अच्छी है बोलता है साइन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद खा लेता है। फिर वांग जी विंग को लेकर के रात को घर आता है। पूरे रास्ते विंग चुपचाप था और वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था और कुछ भी नहीं। फिर घर आने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है और वांग जी बस उसको जाते हुए देखता है और एक साई करते हुए अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो ड्रेस वगैरह चेंज करता है और विंग के ना नीक में दर्द हो रहा था क्योंकि वो ऑफिस में भी बैठा हुआ था और कार में भी बैठा हुआ था। तो उसे नींद आ जाती है तो वो सीधे आके बेड पे लेट जाता है। वांग जी जब देखता है कि लगभग 1 घंटा हो चुका है और वो नहीं आया है अभी तक, तो वो उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में आता है। तो देखता है विंग ने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं बदले हैं, देन बेड पे लोटा हुआ हुआ। फिर वांग जी उसके पैरों को अंदर करता है, कंबल उसके ऊपर टक करता है, उसको अच्छे से सीधा करके लिटा देता है और फिर अपने कमरे में जा करके वो सो जाता है। फिर उसे प्यास लगती है तो वो फिर वापस किचन में आता है, फ्रिज खोलता है। फ्रिज खोलने के बाद वो वापस अंदर चला जाता है और जाने के बाद वो अपना काम करने लगता है। अगले दिन विंग अच्छे से नहा धुलाकर रेडी हो जाता है। तो वांग जी आते हुए कहता है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं जाना है, बस दैट्स इट। कल तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम ऑफिस आ रहे हो। विंग अपना फ़ोन में टाइप करके उसे दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे पास आपका नंबर नहीं है। वांग जी उसका फ़ोन ले लेता है और अपना नंबर उसमें डायल कर देता है। फिर वांग जी उससे कहता है किसी को बताना मत कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है ना। तभी वांग जी के फ़ोन पर अंकल किरण के कॉल आते हैं। कॉल पिक करते हुए कहता है यस अंकल। अंकल किरण उधर से बोलते हैं विंग को लेकर के आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे पता है तुम उसे डरा रहे होगे कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है, वो घर में बोर हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम उसे घर में लॉक करके रखने वाले हो वांग जी, क्यों छुपा रहे हो तुम उसे। हाँ वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो कहता है क्या तुमने नाश्ता बना लिया। विंग भागते हुए जाता है किचन और जल्दी जल्दी से एक तरफ ऑमलेट एक तरफ सॉसेस ये सब फ्राई करना स्टार्ट करता है और फिर वो जल्दी जल्दी बना करके और वांग जी के सामने में प्लेस कर देता है और खुद के लिए भी निकाल करके ब्रेड और जूस वगैरह लेके वो बैठ जाता है और वांग जी का वेट करता है। वांग जी
आता है, फाइल चेक करते करते वो नाश्ता करता है। नाश्ता करने के साथ ही कहता है चलो चलते हैं। विंग वापस से टाइप करते हुए उसके सामने आकर उसे दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था, आपने मुझे मना किया है, मैं नहीं जा सकता। वांग जी कहता है, अंकल ने बोला है आने को, चलो। फिर विंग उसके पीछे हो लेता है। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और वांग जी विंग को बस एक नज़र देखता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस आने के बाद वहाँ पे पहले से ही वो दोनों रशियंस कपल थे। फिर अंकल कहते हैं, वांग जी, सीचेन और हम सब चल रहे हैं साथ में। इतना बोल करके वो कहता, सब? कहता सब, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सब एक टूर करने वाले हैं, तो हमने ओपन जीप का ये किया हुआ है। उसके बाद इन्हें हम गोल्फ कोर्ट भी लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो आज का पूरा शेड्यूल यही है हमारा। इतना बोल करके वांग जी कहता है, बट अंकल, मैं दोपहर में आ जाऊंगा, मेरे मेरे क्लाइंट से मीटिंग है। तो वो कह देता है, ठीक है आप चले आइएगा मिस्टर वांग, पहले हम चलते हैं। फिर वो सारे लोग कार में एक एक करके बैठ जाते हैं। 6 कारों का काफिला निकल जाता है, सबके बॉडीगार्ड कार सहित। और पहले ऑडिटोरियम आया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग, स्टेच्यू अलग अलग तरह का रखा हुआ था, जो कि लैंस को ही बिलोंग करते थे, चाइनीज कल्चर के। तो उसकी वाइफ और वो दोनों देख रहे होते हैं, जहाँ पे सीचेन और अंकल भी कुछ कुछ बता रहे होते हैं और विंग सबका ट्रांसलेट करके उसकी वाइफ को समझा रहा होता है। वो सब की बात सुनते हुए उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और विंग के साथ थी। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि चलो वो कहीं कुछ तो काम आ रहा है। और उसके बाद वो लोग पूरा ऑडिटोरियम घूमने के बाद एक स्टैचू के पास आते हैं, जिसे देख करके, जिसमें माँ और बच्चे का था। तो वो रसियन ना थोड़ी सी उदास हो जाती है। तो विंग उसे इशारों में पूछता है, आप उदास क्यों हैं? क्या आपको अपनी बेबी की याद आ रही है? तो वो इशारा में उसे बताती है कि हाँ, मेरा 3 मंथ का बेबी वो एक्सपायर कर गया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। विंग भी सेंटी हो जाता है, क्योंकि वो भी तो अपनी मॉम को छोड़ के आया है ना, वो भी इस खड़ूस द लानवांग जी से शादी करके। हाँ, अपनी बहन की जगह पे उसकी शादी हुई उसे। तो वो भी बोलता है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, सब एक दिन ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ हील हो जाता है। वो समझ गई थी और कहती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर विंग ना उसके पास जाता है, स्टेचू के पास, एंड देन उसके ऊपर अपना सर रख कर कहता है, टिंग 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 टिंग, और गाना गा करके वो सुनाता है उसको, बेबी राइम्स वाला। तो उसकी वाइफ थोड़ी सेंटी हो गई थी, तो हंसने लगती है। उन लोगों को कन्वर्सेशन देख करके सभी उस तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग ना अच्छे से टिंग 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 करके ना गाना गा रहा होता है राइम्स में। तो उसका हस्बैंड जब देखता है तो कहता है, ओ माय गॉड, सच में ये कितना अडोरेबल है। मिस्टर वांग, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? वांग जी सीधे कहता है, नो। वो डर गया था, कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि वो एक्चुअली में वो तो बस आपका वॉइस ट्रांसलेटर है ना, तो आप उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? हाँ। हाँ जी कहता है, वो जैसा भी है, मैंने उसकी फैमिली से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी टेक केयर करूँगा, इसीलिए वो मेरे साथ रहता है, वरना ऐसे गूंगे लोगों की क्या ज़रूरत है मेरी लाइफ में, है ना? इसलिए आप कुछ और ले जा सकते हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी वाइफ को वो हंसा रहा है ना, तो मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी हमने अपने 3 मंथ्स की बेबी को खोया है ना, तो पहली बार है जब मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ हंसते हुए। और इतना बोल करके वो उसके पास आता है, कहता है, डार्लिंग क्या हुआ? वो इशारों में बताती है, ये बहुत फनी है, ये मुझे फन करा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना बोल करके और वो वापस से घूमना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग पूरा ऑडिटोरियम घूमने के बाद गोल्फ कोर्ट आते हैं, जहाँ पे उसके हस्बैंड और वांगजी और सीचन के बीच में मैच होता है, और सीचन जीत जाते हैं उन दोनों से। उसके बाद फिर वो हो जाता है, और वहाँ से गोल्फ कोर्ट से आने के बाद वापस से उन लोगों के लिए डेट अरेंज किया हुआ था एक नॉर्मल से होटल में, जिसे देखने के बाद वो लोग कहते हैं, ये तो 5 स्टार होटल नहीं है। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये 5 स्टार होटल नहीं है, ये मेरे अंकल का होटल है, आपको यहाँ की बेस्ट चाय मिलेगी, हम बस यहाँ चाय पीने आए हैं। पूरे बीजिंग में अंकल जैसा चाय कोई नहीं बनाता, अंकल तरह तरह की चाय बनाते हैं। और वो बोल करके उन दोनों को बिठा देता है। वो चाइनीज कल्चरल का होटल था, जिसमें लकड़ी का सब कुछ बना हुआ था, कुछ खास नहीं था, लेकिन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। और विंग ना अंकल को बोलता है, उन लोगों को चाय दीजिए। वहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, और सामने में एक स्टेज था, जहाँ पे बहुत सारा ड्रम था, लेकिन वहाँ पे ओपेरा म्यूजिशियन को बुलाया जाता है। और वो ओपेरा वाला सिंगिंग जो सॉन्ग होता है ना, वो गाता है। एंड देन वो दोनों
चाय पी रहे होते हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या सोचता है, वो अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के वो उठाकर ले आता है। अभी तक वो 6-7 चाय पी चुका था, एंड देन उसके साथ वहाँ पे उस ओपेरा म्यूजिक के ऊपर डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सीचन कहता है वांगजी से, देखा वांगजी, मैंने बोला था ना, विंग का आइडिया काम करेगा, देखो ये कितने ज़्यादा हैप्पी है। फिर वो दोनों 5 मिनट तक डांस करते हैं, एंड देन उसके बाद सीधे आते हुए कहते हैं, मिस्टर वोंग, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये टूर करवाया। ये टूर मेरे लिए वर्ल्ड टूर से भी बेस्ट है। आपको पता है, इतने सारे काम के स्ट्रेस के बीच में हमें अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन आपने हमें वापस से उस दिनों में ले गए जब हमने न्यू न्यू शादी की थी, और हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा टाइम निकाला करते थे और म्यूजिक पे डांस करते थे। आपने मुझे मेरे पुराने दिन याद करा दिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद ओपेरा म्यूजिक वाला जो कार्यक्रम था वो खत्म हो जाता है, और वो लोग 12 से ज़्यादा वैरायटी की चाय पी चुके थे। के बाद फिर वो लोग आते हैं टेम्पल, और वो एक हिंदुइज्म टेम्पल था, लेकिन ऐसा था कि वहाँ पे पानी वानी से पूजा वूजा नहीं होता, सिर्फ दर्शन के लिए। तो वहाँ पे सबको लेकर के आया हुआ था विंग। विंग जब उसको वाइफ को वहाँ लेकर आता है, तो वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, तुम्हें कैसे पता कि हमें टेम्पल आना चाहिए था विंग? हाँ, विंग कह देता है, मुझे पता है कि रसिया में अभी बहुत सारा हिंदुइज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग, तो वहाँ के लोग थोड़े धार्मिक हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी आपको चाइना के कुछ कल्चरल जगह पर ले चले। यहाँ से जाने के बाद आप हमारे तूजू में चलिएगा, इतना बोलकर और वो अंदर लेके आता है। उसकी वाइफ कहती है, हनी, मुझे यहाँ दोबारा आना है, क्यों ना हम अपने लिए यहाँ पे घर बना ले। ये सुनकर लैंड की रनर सबके कान खड़े हो गए थे। तो मतलब वो जो उसको समझा रहा होता है, तो उसकी उसकी बात सुनने के बाद उसका हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंड लेंगे और घर बनाएंगे। एंड देन वो कहता है, मिस्टर किरण, क्या यहाँ पे हमें कोई ऐसा लॉर्ड मिल सकता है जहाँ पे हम जमीन लेकर के घर बनाए और रहें, क्योंकि आसपास होना चाहिए मंदिर से। हाँ, मेरी वाइफ को ये जगह काफ़ी पसंद आई। तो किरण कहते हैं, हाँ हमारे पास है, अगर आपको घर भी ना मिले तो हम आपको पेंट हाउस अवेलेबल करा देंगे। वो कहता है, डील। तो हम फिर पेंट हाउस भी ले लेते हैं वाइफ ही। तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर वो लोग अंदर आते हैं, फिर थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं, शांति सभा में बैठते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलकर तूजू, जो कि एक तरह से चाइनीज क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक मठ मठ जो होता है वो था, वहाँ पे विंग उसको लेके आता है। फिर वहाँ पे उन लोगों को जो बुद्ध का जो संस्कार होता है और मंत्र चैंट वगैरह जो होते हैं वो सब करवा करके और अगरबत्ती जलवा करके, और विंग उसे वापस बाहर लेके आता है। शाम हो चुका था, और विंग उसकी वाइफ से कहता है, क्या आपको भूख लगी है? तो उसकी वाइफ कहती है, हाँ भूख तो लगी है, पर हमें होटल का खाना नहीं खाना। तो विंग बोलता है कि फिर आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा। फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे इसके साथ मिस्टर वांग के घर जाना है, हम वहाँ खाना खाएंगे। ये सुनना हुआ ही था, तो वांग जी विंग के ऊपर फ्रॉन हो गया था। एंड देन कहता है, विंग विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वो अंकल किरण कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए, इतना बोल करके अरविंग सब लैंड मेंशन जाते हैं। वांगजी के घर नहीं, वांगजी के मेंशन नहीं, लैंड मेंशन, जो कि पुश्तैनी मेंशन था। वहां आने के बाद वो माय गॉड, जो उन दोनों कपल्स थे उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो कहते हैं, ओ माय गॉड, ये आपका हाउस है? कहता है, हाँ, हम अनइनवाइटेड पर्सन यहाँ पे आए हैं। तो वो कहता, कोई बात नहीं, आइए। और इतना बोलकर वो लोग आके लिविंग एरिया में बैठते हैं। वांगजी विंग को खींच कर उस तरफ लेके आता है, कहता है, तुमने बोला तुम खाना बनाओगे, तुम्हें खाना बनाने आता भी है? इतने बड़े बड़े शेफ और ये सब छोड़ करके, होटल छोड़ के तुम घर। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर उसका वांगजी का हाथ झटकार कर छुड़ा देता है उसको, और कहता है, हाँ। फिर फोन निकालता है और अपना फोन में टाइप करके उसको दिखाता है, जिसमें वांगजी पढ़ता है, मैं बना लूंगा और आपकी नाक नहीं कटेगी, अब जाकर उन्हें अटेंड कीजिए। इतना बोलकर वो किचन की तरफ ढूंढते ढूंढते चला जाता है। बटलर आके बोलते, आप कौन है? तभी लैंस किचन आते और कहते हैं, ये वांगजी की हस्बैंड है, और हाँ, बात कहीं भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप ही इसे अटेंड करेंगे, बाकी सबको हटा दीजिए। हेड बटलर हाँ कर देता है। देन विंग और हेड बटलर मिल करके वहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट करता है। हेड बटलर खुद आश्चर्य में था कि विंग एकदम परफेक्ट जो होता है ना कुक, वैसे खाना बना रहा होता है। एंड देन उसके बाद एक सबके लिए ग्लास में ना ठंडा ही पोर करता है, और सब में पेपरमेंट और नींबू डाल करके उसे देता है कि जाइए सबको बढ़ा के आइए। सभी लोग जाके बढ़ा के आते हैं, और वांगजी जैसे वो सिप लेता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरे दिन में ना वो लोग थक गए थे घूम घूम के, पूरे दिन टूर ही चल रहा था। एंड देन फाइनली ये पीने के बाद सबको फ्रेशनेस लग रहा था। और वांगजी विंग को देखने के लिए आता है, थोड़ी दूरी पे खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग ना
अपने माथे पे आए पसीने को पोंछते हुए कट 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 कर करके सभी चीज़ों को चॉप करते हुए बनाया जा रहा था, एकदम परफेक्ट कुक की तरह। वांग जी बस उसे निहार रहा होता और कहता है, क्या है ये विंग, और कौन हो तुम, और इतना बोल करके उसे देखे ही जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ विंग, वो देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। एंड देन वापस से वो बनाना स्टार्ट कर देता है। खाना वाना बना लेने के बाद वो खाना लगा देता है। सारे लोग बैठे हुए थे और विंग भी बैठा हुआ था। उसके बाद हेड बटलर बोलते हैं कि आप भी बैठ जाइए सर। विंग कहता है, नो नो मैं नहीं बैठूंगा, और इशारा में वो बोलता है, तो हेड बटलर उसे भी इशारा में कहता है आप बैठ जाइए, आप इस घर के ओनर है। तो फिर विंग बोलता है कि उन्हें नहीं पता है कि मैं इनका हस्बैंड हूँ, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। तभी अंकल किरण कहते हैं, विंग बेटा आप भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो विंग सबको देखता है, देन वांग जी को भी देखता है। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर विंग ना चुपचाप से वो सरका के कुर्सी बैठ जाता है। फिर बटलर खाना वाना सबके प्लेट में अच्छे से सर्व कर देता है, और सब करके वो जाके खड़ा हो जाता है। उसकी वाइफ जैसे ही वो खाना लेती है ना, वो हाँ करके देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, ओ माय गॉड इतना अच्छा खाना, सच में मैंने रशियन खाना को बहुत मिस किया है। और तरबिरियोतो और जो वहाँ का नॉनवेज आइटम्स होता है ना, वो विंग ने बनाया हुआ था कुछ, जिसको वो मुंह में लेकर के अपने हस्बैंड को बोलती है डार्लिंग। इशारे में साइन लैंग्वेज है। ये बहुत अच्छा है, मुझे अपने यहाँ की नॉनवेज की याद आ गई। उसका हस्बैंड भी जब सब खाता है तो कहता है, ओ माय गॉड मिस्टर वांग, सच में इसके हाथ में जादू है। मैं अभी भी कहता हूँ कि आपको मैं बहुत सारे अपनी फैक्ट्रियाँ दे दूंगा, मिल्स दे दूंगा, और इन्वेस्टमेंट का आधा आपका, आप मुझे ये दे दीजिए प्लीज़। लैन किरण कहते हैं, आई एम सॉरी, पर हमने इनकी माँ से प्रॉमिस किया है कि हम इनका ध्यान रखेंगे, और इनकी माँ मेंटल असाइलम में ही। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग जो मुंह में बाइट ले रहा होता है, उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देन अंकल किरण कहते हैं, तो हम आपको इसे तो नहीं दे सकते, पर आप बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा घूम कर। वो खाते खाते कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है, पहले तो मैं यहाँ पे बस ओनली फॉर इन्वेस्ट करने आया था और एक प्लान लेके आया था काम करने के लिए, और मुझे लगा था शायद कि मुझे उस प्लान पे काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे आपके साथ ही डील करनी है। और हाँ, मुझे एक लैंड अवेलेबल करा दीजिए, मुझे अपनी वाइफ के लिए बंगला तैयार करना है ना हनी। 1 साल बाद मैं तुम्हें यहाँ पे वापस सरप्राइज दूंगा, और मिस्टर वी आप हमें अटेंड करेंगे ना। विंग मुस्कुराते हुए बोल देता है, मुंडी हिलाते हुए। वांग जी अंकल सीचेन और सब शौक थे, और विंग चुपचाप अपना मुंडी गिराए हुए थे, क्योंकि विंग ने यही तो प्रोडक्ट किया था स्टीम। और विंग चुपचाप से खा रहा होता है। सब कुछ खा पी लेने के बाद दोनों दंपति वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के वहां आता है, वो भी खींचते हुए जबरदस्ती, और कहता है, तुम्हें कैसे पता था ये सब होने वाला है, हाँ तुम क्या पहले से जानते थे। सीजन कहता है, वांग जी विंग को परेशान करना बंद करो, क्या तुम भूल गए हो कि विंग मेंटल असाइलम में काम करता था। तब जाके वांग जी को याद आता है कि हाँ विंग की मॉम पागल खाने में है ना, तो वो बोलता है, अच्छा तो ये पागलों के साथ रह रह के ये भी पागल हो गया है ना गगा। सीजन कहते हैं, सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें दिखता नहीं है इसने पहले प्रोडेक्ट किया था, शायद इसे पता हो। और वैसे भी साइकिक लोगों की पावर हम लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो शायद से विंग को पता हो। और इतना बोल करके वो कहता है, विंग तुमने बहुत अच्छा किया, ये रहा तुम्हारा इनाम, और एक लिफाफा विंग को दिया जाता है। विंग ना ऐसे इशारा करते हुए कहता है, मुंडी हिलाते हुए, नहीं नहीं मैं नहीं लग सकता। तभी वांग जी कहता है, रख लो गोगो दे रहे हैं तो। फिर अंकल किरण भी उसे देते हुए कहते हैं, तुमने हमें करोड़ों की डील करवाई है बेटा। हाँ, वो सिर्फ 6 मिलियन ही नहीं, हमें कितने ज्यादा मिलने वाले हैं उससे तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से वो लैंड, हमें तो तुमने माला माल कर दिया। हमारे 1 साल के प्रॉफिट को एक दिन में तुमने हमें दिलाया है, सच में तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। इतना बोल करके वो विंग के फोरहेड पे किस करता और कहता है, वांग जी अगर तुम चाहो तो आ जाते यहाँ रोक सकते हो। लेकिन वांग जी बिना कुछ बोले विंग के हाथ को फिर खींचते हुए कार में लाकर उसको पटक देता है। देन कार ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। सीचन कहते हैं, अंकल क्या होगा इसका। वो कहता है, पता नहीं क्या ही होगा, और ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है किसी को नहीं पता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, और विंग चुपचाप से बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना ये सभी चीजें नहीं करने के लिए, तुम्हें बस घर में रहना है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। विंग कुछ नहीं बोल रहा होता है। एंड देन फिर वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए इशारा में कहता है, फोन में टाइप करते हुए बहुत सारा चीज टाइप कर लेता है। देन वांग जी को दिखाता है। वांग जी कार रोकते हुए पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, विंग
मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, मुझे घर में लाके कैद कर दिया, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं आपको डील लाके दे रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी और के साथ तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं आपके साथ ही रहता हूँ ना, 24 घंटे मुझे आपकी सड़ी हुई शक्ल देखनी पड़ रही है, इससे बड़ी टॉर्चर मेरे लिए क्या हो सकती है? इतना सब कुछ ना गुस्सा वाला साइन दिया हुआ था। वांग जी पढ़ता है और एक हाथ मारता है स्टीयरिंग व्हील पर, कहता है तुम्हारी तो। विंग दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है एंड देन रोना शुरू कर देता है। वांग जी अपने हाथों को और आंखों को दोनों को भींचते हुए कहता है आह। एंड देन उसके बाद वो वापस से घर आ जाता है। घर आने के बाद विंग जाके मुंह फुला के सो गया हुआ था। वांग जी देखता है कि विंग ना चुपचाप सोया हुआ है, खाना तो खाया ही था, फिर उसको बोलता नहीं। अगले दिन सुबह भी विंग ने बिना कुछ बोले वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया हुआ था एंड देन वापस से अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन वांग जी अकेले ब्रेकफास्ट करता है। रात को भी सेम यही हाल था और विंग से बात नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है इसको मनाना ही पड़ेगा। हाँ। फिर वो उसके कमरे में आता है और उसके पास आते हुए कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकते हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वांग जी कहता है कल से तैयार रहना, मैं ले जाऊंगा। उसके जाने के बाद विंग उसको देखता है एंड देन अपने मन में कहता है इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वांग जी उसे ऑफिस लेकर के कल आता है। विंग ऐसे ही छोटे मोटे डील्स वांग जी को दिला देता था, कभी बहुत बड़े बड़े डील्स भी दिला देता था और इस तरह से वांग जी की कंपनी ग्रो करने लगी थी। वांग जी की कंपनी नंबर 3 पर थी, लेकिन अब वांग जी की कंपनी देखते देखते इन 3 सालों में नंबर 1 पर थी और हर बार जो बिजनेस ट्रॉफी का खिताब होता था वो तो लैन सिचेन को मिलता था या फिर लैन वांग जी को ही मिलता था। और 3 साल से, जब से विंग की शादी वांग जी से हुई थी, तब से धीरे धीरे करके वांग जी और विंग के बीच में रिश्ता सुधरा नहीं था, क्योंकि वांग जी ने अभी भी विंग को हाथ नहीं लगाया था। इन 3 सालों में वांग जी विंग के साथ लड़ रहा था, झगड़ रहा था, उसके बने हाथों से उसके हाथ के बने खाने का स्वाद ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन दोनों अपने अपने बेडरूम में सोते थे। वांग जी ने विंग को कभी निकट देखा ही नहीं था और ना ही उसके पास आने की जहमत की थी, क्योंकि वांग जी के दिमाग में स्टिल वही चल रहा था, पता नहीं क्या ही चल रहा था। और वो दोनों ऐसे चल रहे थे, 3 साल हो चुके थे। आज वांग जी एज यूजुअली काम कर रहा था और विंग का शिफ्ट खत्म हो गया था, तो वो आता है और वांग जी से कहता है इशारा में। अब वांग जी धीरे धीरे थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज समझने लगा था, तो उसे वो कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है बाहर बारिश का मौसम लगाए हुए है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कह देता है मैं सीधे घर जाऊंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी कार ले जा रहा हूँ। वांग जी कार की की दे देता है उसे और विंग वो की ले लेता है एंड देन उसके बाद वो कार में आके बैठ जाता है। कार में आके बैठने के बाद अपने फ़ोन से वो घर का मैप रूट ऑन कर देता है और उसके बाद वो कार चलाना स्टार्ट कर देता है। कार चलाते चलाते वो जैसे ही ट्रैफिक पार करने वाला होता है, तैसे ही उसी ट्रैफिक में एक शख्स आता है एंड देन उसके गले पे चाकू रखते हुए कहता है चुपचाप से अपने हस्बैंड को फोन लगाओ और बोल कि हमने तेरा किडनैप किया है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। विंग मिरर में से उसे देख रहा होता है एंड देन वो कार चलाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि रेड सिग्नल ग्रीन हो चुका था और कार चल रही होती। वो शख्स कहता है नंबर बोल। विंग जो था वो उसे देख रहा होता है। फिर वो शख्स कहता है ओ मैं तो भूल ही गया, तू तो गूंगा है ना। इतना बोल करके विंग का फोन लेता है और उसमें से वो नंबर निकालता है, देन मंग जी को कॉल करके बोलता है सुन बे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने तेरे हस्बैंड को किडनैप किया है, तो चुपचाप से मेरे अकाउंट में पैसे भेज। वांग जी पहले तो वो कहता है जोक अच्छा कर लेते हो, तुम्हें मेरा हस्बैंड कहाँ से मिल गया, और वैसे भी अरे गहरे किसी भी नंबर से कॉल करोगे मुझे तो मैं क्या डर जाऊंगा। इतना बोलकर वांग जी कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद वो ग्रॉल करते हुए गुस्से के मारे सीट उठ को नोच देता है और कहता है वो कितने पर इतना झुंझलाया हुआ था कि वो विंग के गले पे रख देता है, जिससे कि हल्का सा कट उसे लग जाता है और कहता है तेरे पति को ज्यादा चर्बी चढ़ी है। हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हमने सच में तेरा किडनैप किया है। और इतना बोल करके वो कहता है कार मोड़ो। कार सिंगल वे पे लेके जाता है विंग और चला रहा होता है एंड देन फिर से दोबारा कॉल करता है। वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है अगर मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो कहता है देख तेरा हस्बैंड वाइट, देख मैंने बोला ना मैंने तेरे हस्बैंड को कॉल किडनैप किया है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। वांग जी फिर से फोन काट देता है और उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी हान को बुलाते हुए कहता है हान इस नंबर को ट्रेस करो, बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है। हान कहता है जी सर, नेक्स्ट कॉल आए तो प्लीज़ आप उसे 1 मिनट तक बात कीजिएगा, हम ट्रेस कर लेंगे। वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वो वापस से वो कार में ही चलाना शुरू कर देता है। तभी विंग कहता है वो कॉल नहीं उठाएगा, तो उसकी बात सुनकर कहता है ओ माय गॉड, गूंगा बोला, बोला गूंगा बोला, गूंगा बोला। फिर कहता है 1 मिनट तुम बोल सकते हो। वांग जी कहता है चिल्लाते हुए वो
फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर से कॉल करो उसे अभी के अभी। और वो चीखते हुए बोलता है, वो कहता है ओके 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 करता हूँ, इतना बोलकर वो फिर कॉल करता है। तो वांग जी कुछ देर तो रुकता है, देन फिर दोबारा कॉल उठाते हुए कहता है तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे वाइफ को गले पे मारूं या नेक पे मारूं या फोरहेड पे मारूं? तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता कि मैं तेरे हस्बैंड को मार डालूंगा? हाँ। वांग जी कहता है अच्छा तेरे में इतनी गट्स है कि तू उसे मारेगा? मैं तुझे ढूंढ के उल्टा लटका के तुझे चांद से मार डालूंगा, समझ जाना तू। वो कहता है हाँ मैं भी तो देखूं कैसे तुझे मुझे मारेगा। वो कहता है ठीक है तू रुक जा मैं तुझे बताता हूँ। और वांग जी उससे 1 मिनट बात करता है एंड देन वो खुद कॉल कट कर देता है। तब तक वो लोकेशन ट्रेस कर चुका था। वही दूसरी तरफ विंग, वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है तेरा हस्बैंड नहीं मान रहा है, तुझे तो लगता है मुझे टपकाना पड़ेगा। विंग कहता है वो मान जाएगा, फिर से करो। वो जब करता है तब तक विंग ना उस कार को इतना स्पीड चलाता है कि सीधे उसे डिवाइडर पे ले जाके ठोक देता है। और वो उसका जो चाकू था ना वो उसके गले में लग जाता है और उसको ब्लड आने लगता है। जैसे डिवाइडर पे लगता है, विंग को भी फोरहेड में चोट लग गया था, लेकिन वो अपने आप को संभालता उससे पहले ही वो जो किडनैपर जो विंग को किडनैप करने आया हुआ था सच में, वो वहां से भाग जाता है निकल करके। और विंग ना जब उसको पकड़ने के लिए आता है तो थोड़ी दूर दौड़ने पे उसे उसका फ़ोन मिल जाता है। विंग उसका फ़ोन उठा करके अपने पॉकेट में रख लेता है साइलेंट करते हुए और अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। और उसके बाद फिर वो कार लेकर के घर आता है। घर आने के बाद वो अपना कपड़ा नहाने के लिए चला जाता है। नहा वहा करके बाथ गाउन पहन करके कपड़ा चेंज कर ही रहा होता है कि वांग जी डोरबेल बजा रहा होता है। विंग को पता है कि इस घर में वांग जी के अलावा कोई नहीं आता है। वांग जी आते ही फटक से विंग के फोरहेड को चेक करता है, उसके गले को चेक करता है, कहता है क्या क्या तुम्हारा किडनैप हुआ था? हाँ बताओ। विंग कुछ भी नहीं बोलता, पीछे पीछे जा रहा होता है। वांग जी उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहते हैं मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा किडनैप हुआ था? विंग हाँ बोल देता है कि हाँ उसका किडनैप हुआ था। फिर वांग जी उसे कहता है किसने किया था? विंग बोलता है मुझे नहीं पता। और फिर वो फोन लेता है देन कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन था, उसने मेरे गले पे चाकू रखा और वो मुझसे जबरदस्ती तुम्हारा नंबर मांग रहा था, मैंने नहीं दिया तो उसने मेरे फोन से ले लिया। वांग जी कहता है उसकी तो। फिर कहता है विंग तुम्हारे अलावा किसी और को पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, और इतना बोल करके और वो कहता है तुम जाओ जाके सो जाओ। फिर वांग जी उस नंबर को ट्रेस करने के लिए बोला हुआ था तो कहता है कि लोकेशन ट्रेस करो। तो लोकेशन उसको मिलता है नहीं क्योंकि विंग कमरे में आते ही इस फोन को स्विच ऑफ करके और सबसे नीचे वाले लॉकर में जाके बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी कहता है सारा का सारा सीसीटीवी फुटेज ढूंढ के निकालो। तो वो कहता है ठीक है। और उसके बाद वहीं दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में आते हुए कहता है किसी को नहीं पता कि मेरा वोकल कोड ठीक है। मैं वहां पे रहता था तो पागलों के साथ रहते रहते बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन लोगों को साइन लैंग्वेज या फिर ग्राफ या पिक्चर के द्वारा समझाना या फिर इशारे से चुप कराना काफी होता था, लेकिन सबको लगता है कि मैं गूंगा हूँ। हाँ, इवन मेरे हस्बैंड को भी। मेरा भी मन करता है कि मैं लोगों से बात करूं, पर ये शख्स मुझे अपनी बहन की जगह पे ला करके शादी करके मेरी लाइफ को हेल कर दिया। और इतना बोल करके वो बैठा हुआ था। वही वांगजी दूसरी तरफ पागलों की तरह ना उस नंबर के पीछे पड़ा हुआ था। रात के लगभग 2 बज रहे थे और विंग को पता नहीं क्या ही सोचता है। उस फोन को खोलता है, वॉइस चेंजर ओपन करता है, अपने रूम को लॉक करता है, विंडो खोलता है एंड देन वांगजी को कॉल करता है। वांगजी फटक से उस रिंग सुनकर उठ गया था, नंबर देखते ही वो कहता है हेलो। वो कहता है देख तेरी बीबी एक बार तो बच गई, आई मीन कि तेरा हस्बैंड एक बार तो बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। अगर तू चाहता है तो सीधे सीधे मुझे पैसे दे दे, वरना हक जी कहता है वरना क्या करोगे? हाँ क्या तुम उसे जान से मार दोगे? ठीक है मार दो, वैसे भी वो मेरा हस्बैंड नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता और कहता है अपने मन में क्या कहा इसने, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ? वांग जी कहता है क्या हुआ? हाँ तुझे कैसे पता कि कौन मेरा हस्बैंड है नहीं है? फिर ये कहता है मुझे पता है, वो तेरे साथ रहता है 24 घंटे। तू पूरी दुनिया से झूठ बोलता आ रहा है कि वो तेरा हस्बैंड नहीं है, जबकि मुझे पता है कि वो तेरा हस्बैंड है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ये सुनना हुआ ही था, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। और वो कहता है बकवास बंद करो, और वो मेरा हस्बैंड नहीं है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो मार दो जाके। इतना बोलकर वांग जी कॉल कट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग फोन को वापस से स्विच ऑफ करते हुए दराज में डाल के वॉशरूम आ जाता है, नल चालू करता और कहता है नहीं 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 नहीं, यही इंसान 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, और कह रहा है मार दो। क्यों?
कि आखिरकार इसने मुझसे शादी क्यों की है, जब इसे मुझे मारना है, मुझे टॉर्चर करना है, मुझे हर वक्त जलील करना है, क्यों 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 वांग जी। और ऐसे करके वो चिल्ला रहा होता है। वही दूसरी तरफ वांग जी वापस से हान को कॉल करके कहता है, उसने अभी मुझे जस्ट कॉल किया है, हान लोकेशन ट्रेस करो। 5 मिनट बाद हान कॉल करके कहता है, सर लोकेशन आपके एरिया के आसपास ही दिखा रहा है। वांग जी कहता है, सेट, उसे ये भी पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर वो फटाक से उठकर आता है विंग को ढूंढने के लिए। उसके रूम लॉक था। वो डोर को एकदम कस के खटखटाने लगता है। जैसे ही विंग सुनता है, अपना आंसू वासू पोंछ पाछ करके डोर ओपन करता है। वांग जी उसे फटाक से उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग हाँ में मुंडी हिला देता है। वांग जी कहता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विंग ना हाँ में मुंडी हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। वांग जी फिर वापस से सारे विंडो विंडो को देखता है। ऑलरेडी विंग ने पहले ही बंद कर रखा था। तो वांग जी उससे पूछता है, तुमने विंडो क्यों बंद किया? तो विंग कह देता है, मुझे लगा जैसे कि कोई मुझे घूर रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मेरे रूम में सोओगे? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, चलो हम हस्बैंड्स हैं। तो विंग कहता है, नहीं। फिर वांग जी कहता है, मैंने कहा ना चलो। विंग और वांग जी दोनों खींचातानी कर रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम था जब खींचातानी के बीच में वांग जी विंग को लेकर के सीधे बेड पे गिर जाता है और उसको देख रहा होता है। पहली बार था जब वांग जी विंग को इतने करीब से देख रहा था, वो भी 3 सालों में। वांग जी विंग को देख रहा होता है, उसकी आई लैसेस को, उसकी आईज को, हर चीज को। और ऐसे जैसे समय रोक गया था। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग उसको धक्का देके बैठ जाता है। अपने आप को ठीक करते हुए उसे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग कहता है, वांग जी कहता है विंग से, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस तुम्हें चेक करने आ गया। वांग जी कह देता है। उसके बाद उसको देख रहा होता है। तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। फिर वांग जी विंग को देख करके उसके रूम से चला जाता है। फिर हान को कॉल करके कहता है, देखो यहाँ का सिक्योरिटी कैमरे वगैरह में कि कोई आसपास था क्या। फिर उसके बाद हान चेक करके बोलता है कि सर आसपास तो नहीं था, लेकिन उसका फुटेज हमें रिकवर कर लिया है, आप कल देखना चाहेंगे ना? तो वांग जी कह देता है, हाँ। फिर वो सुबह सुबह जैसे ही वांग जी अपने कमरे से निकलता है तो देखता है कि विंग ना सब दोनों के लिए नाश्ता बना के रखा हुआ था। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम तुम ऑफिस चलोगे? तो विंग कह देता है कि नहीं, मेरे सर में दर्द है, आज मैं यहीं रहूंगा, मैं घर पे रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो नाश्ता करता है और नाश्ता करने के बाद वांग जी, कार निकाला हुआ था उसका ड्राइवर, तो उसमें बैठ के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग थोड़ी देर तो आराम से बैठा हुआ था। फिर वो फ़ोन ले आता है एंड देन अपने जो उसकी जो लिप्स के पास तिल था उसका पिक्चर क्लिक करता है एंड देन क्लिक करके और वो वांग जी के फ़ोन पे सेंड कर देता है। देन कहता है, देखो तुम्हारा हस्बैंड नहाते हुए कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे दीदार करना चाहिए? वांग जी जब ये देखता है, वो बस जस्ट ऑफिस पहुंचने ही वाला था, फटक से वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि कार वापस ले लो। और इधर दूसरी तरफ विंग, वो घर का थोड़ा बहुत काम था वो साफ सफाई करके और वो नहाने के लिए सच में आया हुआ था और वो बाथरूम में बाथटब में बैठा हुआ था। वांग जी सीक्रेट चाबी से डोर ओपन करते हुए सीधे अंदर आता है और फटक से विंग के रूम में आता है जहाँ पे विंग नहीं था। वो वॉशरूम ओपन करके जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि विंग बाथ टब में लेटा हुआ है, आंखें बंद करके। उसे देखते ही वांग जी की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी तो ऑलरेडी, और उसको देखते ही वो और भी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। विंग को जब लगता है कि वॉशरूम का गेट खुला है, देन वो आंखें खोलता है एंड देन बाहर वांग जी को देखता है। फिर वो अपने आप को पानी में पूरा डिप करते हुए कहता है इशारा में, एक हाथ से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी डोर बंद कर देता है एंड देन अपने आप को ना डोर से लगा लेता है और कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है, सिट, ये मैं कर क्या रहा हूँ? फिर उसे याद आता है कार। एंड देन विंग को दरवाजा ओपन करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं फाइल भूल गया था तो मैं तुम्हें चेक करने आ गया, तुम नहा लो। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी उसे वापस दरवाजा से बंद करते हुए सीधे कार पार्किंग में आता है जहाँ पे वो विंग के कारों को चेक करता है। आगे तो कुछ भी नहीं हुआ था, स्टीयरिंग व्हील पे हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। जब वो पीछे वाला डोर ओपन करता है तो सीट पे ना खरोच में लगा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है, सेट, उसकी इतनी हिम्मत। फिर वो ऑफिस आता है तो हान उसके सामने में फुटेज रखता है जहाँ पे ट्रैफिक पे कैसे वो शख्स चढ़ा, फिर वो कार चली, फिर कैसे वो सिंगल वे में गई एंड देन टक्कर खाया। विंग अभी भी कार में ही था और वो वहाँ से निकल के भाग गया था। और उसके बाद से कैमरा ख़राब हो गया था। उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी थी और पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा था।
लेकिन वही था कि विंग जो था उसको चोट लगी थी और वो भी निकला था और वो फ़ोन लाने के लिए गया हुआ था। फिर उसमें दिखाया जाता है विंग फ़ोन उठा चुका था और वो कार के पास आके खड़ा था एंड देन इधर-उधर देख रहा होता है, तो ये सब सीन था। तो वांग जी कहता है ये कितना ज़्यादा डरा हुआ है, मुझे इसके पास होना चाहिए था हान। हान कहता है सर सब ठीक है, सब ठीक है, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ था। सीजन आता है तो सीजन वांग जी से पूछता है क्या हुआ है वांग जी? वांग जी कह देता है कि विंग के ऊपर ना ऐसे-ऐसे हमला हुआ है और ज़्यादातर 10 लोगों को ही पता है, किसी और को पता नहीं है, इसीलिए विंग के मॉम, डैड और उसके भाई को बुलाइए। सीजन कहते हैं बात क्या है? तभी फिर वांग जी कहता है काका प्लीज़। फिर जियांग चेंग, जियांग यू और जियांग फीमियांग वो तीनों आकर के सब बैठे हुए थे। वांग जी इधर से उधर चक्कर काटते हुए कहता है आप में से किसी ने किसी को बताया है कि विंग मेरा हस्बैंड है? तो वो लोग कहते नहीं, हमने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुमने मना किया हुआ था कि किसी को नहीं बताना है, तो हमने नहीं बताया है। हमें मरना नहीं है। वांग जी कहता है एग्ज़ैक्टली। फिर उसे कैसे पता है कि विंग मेरा हस्बैंड है? देखिए, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, देन वो फ़ोन को जैसे दिखाने वाला था क्योंकि विंग ने अपना पिक्चर भेजा हुआ था। फिर वो कहता है देखिए इस नंबर से बार-बार कॉल्स आ रहे हैं। कल विंग के कार पे हमला हुआ है। मैं परेशान हो गया हूँ। अगर किसी ने विंग को हार्म करने के बारे में सोचा तो मैं उसे जान से मार दूँगा। और वो जियांग चेंग को देख रहा था। जियांग चेंग कहता है डूड सॉरी बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी हम सबको पता है कि वो तुम्हारे पास है, तो हम उसके बारे में बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पक्का उसी ने किसी को बताया होगा, वैसे भी वो इतना सारा पैसा देख के तो पागल ही हो गया होगा। भांग जी कहता है सट अप सट अप सट अप। 3 साल से हमारी कंपनी को ग्रो करने के पीछे जिसका हाथ है वो कोई और नहीं बल्कि विंग है। विंग ने ही सारे प्लान करके ये सब कुछ करके यहाँ तक लाया है और हमें इतनी ऊंचाई तक लेके गया है, और तुम्हें लगता है कि इसने किया है? हाँ, कुछ भी मतलब इतना बोल करके वो वहाँ से चला आता है। उसके बाद वो अपने केबिन में ना चक्कर काट रहा होता है, तभी विंग वापस से उसको कॉल करके बोलता है हेलो, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी वाइफ की फुल नेकेड पिक्चर देखनी है? वांग जी दांत पीसते हुए कहता है अगर मेरी वाइफ के आसपास भी तुम मंडराए ना तो मैं तेरा जान से मार दूंगा। वो कहता सॉरी सॉरी सॉरी, तेरा तो हस्बैंड है ना, वाइफ कहाँ से आया? क्या तुम्हारे एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं? वांग जी कहता दांत पीसते हुए वो मेरी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, तुम्हें क्या करना है? वो कहता है तुझे देखना है कि मैं क्या करूँगा, आ जाना रात को फिर तुझे दिख जाएगा, समझा ना? इतना बोलकर विंग कॉल कट कर देता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए और ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। और इतना बोल करके जो विंग था वो वापस से लेट जाता है। रात के लगभग वही 1:30 बजे के आसपास वांग जी भी घर आ गया हुआ था। वो चिंता में था, वो बार बार हर 10 मिनट पे ना विंग के ना चेक करने के लिए आता था। विंग समझ गया था कि आज का प्लान काम नहीं करेगा, इसलिए वो उस समय तक आराम से लेटा हुआ था। मॉर्निंग के 3 बजे विंग ना सोचते सोचते थक के सो गया था सोफा पे ही। वांग जी पहले अपने गले पे छोटा सा कट मारता है, बहुत सारा ब्लड बेड पे छींटता है, उसके बाद हार्ट में कट मारता है और उसके बाद वो वांग जी को कॉल करता है। उसे पता है कि वो रिस्क ले रहा है एंड देन तो वांग जी फ़ोन उठाते हुए कहता है हेलो। विंग कहता है हा 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 हा, तुझे क्या लगा था मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इतना बोल करके और वो कॉल कट कर देता है। वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो हेलो। तो विंग ना अपने हाथ को ना का कपड़ा लपेट करके एक हाथ मारता है कांच पे और कांच टूट जाता है और उसको खोल देता है एंड देन वापस से उस कपड़े को फटक से डस्टबिन में फेंक के आता है। डस्टबिन में जिसमें वो कचरा फेंका जाता है उसमें, और उसके बाद उस फ़ोन को लेकर के और वो अपने कवर्ड में जाके छुपा देता है। विंग ना दरवाज़ा लॉक करके सोता था। वांग जी अपने चक्कर काट रहा होता अपने हॉल में, कहता है इसके कहने का क्या मतलब है, कहीं विंग विंग के साथ इसने कुछ किया तो नहीं? और इतना बोलकर जैसे ही डोर ओपन करने आता है, विंग ने तो पहले फुल प्लान बनाया हुआ था। वो देखता है कि विंग लेटा पड़ा है और वो अब कट गया था उसका हाथ ना, तो धीरे धीरे उसको भी असर हो रहा था और वो अब धीरे धीरे बेहोश हुआ नहीं था लेकिन बेहोश होने के कगार पे जा रहा था। हंग जी कहता विंग 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 और उसको उठा करके फटक से हॉस्पिटल लेके आता है। गले से उसका ब्लड बहना रुक नहीं रहा था, हाथ वाला तो थोड़ा बहुत बह रहा था। हंग जी अपना शर्ट खोलकर जल्दी जल्दी उसके गले में बांधता है, देन कॉल करता है हान को। उसके बाद हान फिर सिचेन सर को और किरण सर को भी कॉल कर देते हैं। विंग को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है एंड देन वांग जी बाहर चक्कर काट रहा होता है। सीजन और किरण अंकल भी आ गए हुए थे और कहते हैं वांग जी क्या हुआ, विंग ठीक तो है ना? वांग जी कहता है अंकल वो घर में कैसे घुस सकता है? हाँ,
उसने विंग के ऊपर हमला करा। उसके गले गले पे और हाथ में कट लगा हुआ है, उसके हाथ में चोट भी लगा हुआ है। डॉक्टर ना ब्लड लेने के लिए बाहर आते हैं, कहते हैं कि किसी किसी को ब्लड चढ़ाना होगा। फिर उसका बताते हैं तो हान कहता है मेरा मिल जाएगा। फिर हान को लेकर के अंदर जाया जाता है और हान का ब्लड विंग को चढ़ाया जा रहा था और वांगजी सीचन सब इधर परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने ही नींद की दुनिया में था, वो अपने आप से ही लड़ते हुए कहता मुझे नहीं जिंदा रहना, ये डॉक्टर मुझे क्यों बचा रहे हैं? क्या गूंगे की कोई जिंदगी नहीं होती है? मेरा हस्बैंड मुझे नकार दिया है। वो एकदम सबकॉन्शियस हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने सीट पे टिक के बैठा हुआ था एंड देन कहता अंकल, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। किरण कहते हैं क्या बात है वांगजी? हान भी आ गया हुआ था, उसके हाथ में ब्लड का वो था तो वो अपने हाथ को मोड़े हुए था। वांगजी कहता है इसकी बहन इसकी बहन को मैंने ही भगाया था, ये सुनना हुआ ही था। तो सीजन कहते क्या मतलब है तुम्हें, तुमने भगाया था? वांग जी कहता है एक्चुअली में, तो हान कहता है सर मैं बताऊं? वांग जी कहता है नहीं मैं बताऊंगा। इसकी बहन वो किसी और को लाइक करती थी एंड वो नहीं चाहती थी कि वो शादी करे मुझसे। उसने पहले मुझे मना किया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ये शादी के लिए तुम मना कर दो, क्योंकि तुम मुझसे न जाने क्यों शादी करना चाहते हो और डैड क्यों चाहते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी भी करूंगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तब मैंने उसके सामने में डील रखी थी कि तुम मैंने उसके यूरोप जाने के लिए टिकट करा दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो वहाँ चली गई है, फिर वो वहाँ पे ही है और मैंने ही उसे कहा था कि वो अपने मॉम को मनाए ताकि उसकी जगह पे ब्राइड स्विच कर दी जाए और विंग को लाया जाए। तो अंकल कहते हैं विंग ही क्यों, तुम्हें पता था ना कि वो बोल नहीं सकता है? मंगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो बोल नहीं सकता है, मैंने उसे पहली बार देखा था सड़क किनारे बिल्लियों के साथ खेलते हुए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, उस दिन बारिश हो रही थी और वो एक बिल्ली को बचा के लेके जा रहा था। न जाने क्यों मैं उस कार से बाहर निकल गया और मैंने उसका पीछा किया। वो बिल्ली को ले जाके कार्टून पे रखा, अपने पॉकेट से चुपा चुप्स निकाल के दिया, उसके साथ थोड़ा देर रहा। उसके बाद वो मेरे सामने से क्रॉस करके चला गया। फिर मैंने उसे एक दिन देखा कॉफ़ी शॉप के सामने में। जब जब मैं उसे देखता गया तब तब मेरे दिन में उसके लिए जगह बनती गई। मैं उसे ढूंढने लगा। एक दिन पता चला कि वो मेंटल असाइलम में मरीजों के साथ रहता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर पता चला कि विंग वहाँ पे काम करता है और जब मैंने पूरे रिसोर्सेज ढूंढ निकाले तो मुझे पता चला कि विंग के डैड कोई और नहीं बल्कि जियांग फेमियांग है। फिर मुझे रास्ता मिल गया उसे अपनी लाइफ में लाने का, क्योंकि मैं उसे लाइक करने लगा था काका। सीचन कहते हैं तो फिर तुमने उसके साथ इतना बैडली ट्रीट क्यों किया? तो वांगजी कहता है मैं बस उसे बता नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं उसे छुपा के रखूंगा सबसे तो वो सिर्फ मेरा होगा, वो मेरी बात मानेगा ओबिडेंट बच्चे की तरह। उसे डर लगा रहेगा कि उसकी बहन की वजह से वो यहाँ पे है। तो सीचन कहते तुम बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो वांगजी? क्या वो तुमसे नफरत नहीं करता होगा क्योंकि तुमने उसकी बहन की जगह पे तुमने उसे लाया और तुमने उसे बताने की जहमत तक नहीं की? शादी वाले दिन भी मैंने देखा था तुमने कैसे उसके साथ रूडली बिहेव कर रहे थे, जबकि तुम उस शादी को यादगार बना सकते थे। वांगजी कहता है मैं चाहता था कि उसे लगे कि उसे स्विच किया गया है ताकि, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी किसी की नज़र लग जाएगी। वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के मार दूंगा। तभी हानि के नंबर पे एक नंबर आता है और कहता है सर हमें वो मिल गया। वांग जी कहता है गगा उसका ख्याल रखिएगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वांग जी और हान वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो जो किडनैपर्स था ना उसको बांध के रखा हुआ था उनके गुंडों ने। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो कहता है मैंने किया, मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें 3 बार कॉल किया, तुमने उठाया ही नहीं। फिर तेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि फिर से कॉल करके तुझे बोले कि हमारे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफ़र करे, पर तूने तो कहा था उसे मार डालने के लिए। बेचारा वो कितना रो रहा था। अंग जी कहता है क्या मतलब कि वो रो रहा था? कहता है क्या तुझे नहीं पता कि तेरा पति, ओ हाँ वो तो गूंगा है ना? नहीं, मुझे भी लगता था कि तेरा हस्बैंड गूंगा है, बट वो गूंगा नहीं है, गूंगा बोला, गूंगा बोला। इतना बोल रहा था वांगजी 2 पंच खींच के देता रहा। कहता क्या बकवास कर रहे हो कि वो बोला? हाँ, तो कहता है तुझे यकीन नहीं हो रहा? सच में नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम दोनों उसी असाइलम में काम करते थे। फिर मैंने उसे तेरे साथ देखा, मुझे लगा उसको बड़ी मछली मिल गई है तो मुझे भी फायदा होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि सच में वो तेरा हस्बैंड है। मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का लगाया था।
पर मैंने कुछ नहीं किया। और हाँ, मेरा फ़ोन भी उसी के पास है, तू चाहे तो चेक कर सकता है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो गिर गया था और तेरे पास कॉल करने वाला मैं नहीं बल्कि वही होएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि तू मुझे यहाँ पर पकड़ के लाया। तेरे गुंडे मुझे बोल रहे थे कि तूने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी ये सब सुनकर शॉक हो गया था और कहता है, तो विंग विंग ने ये सब कुछ किया? फिर वांग जी भागता है कार की तरफ। हान कहता है, सर, वो कहता है घर चलो। फिर वांग जी घर आता है और उस कमरे की पूरी जांच पड़ताल करता है। वो बेड पे स्टेन वगैरह देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब विंडो को देखता है, जैसे कि बाहर से कोई आता है तो बाहर से तोड़ता है ना, पर कांच ना बाहर से तोड़ता है तो कांच अंदर आता है, लेकिन सारा कांच बाहर गया था। वो समझ गया था कि विंग ने ही किया होगा। फिर वो कहता है, सर्च करो वांग जी। तो हान कहता है, सर्च क्या करना सर? तो वांग जी कहता है कि फोन होगा, ढूंढो। फिर वो लोग सारा कुछ ढूंढते हैं। सबसे नीचे वाला ड्रॉर ना लॉक था। वो चाबी ढूंढना स्टार्ट करता है तो चाबी मिलता नहीं है। फिर वो जाता है, स्पेयर की लेके आता है एंड देन उस दराज को खोलता है तो उसके अंदर फ़ोन था और वो धड़ाम से बैठ जाता है। हान आता है और कहता है, सर। फिर वो फ़ोन देखता है और वो फ़ोन को ऑन करता है, जिस पे एक ही नंबर था और वो वांग जी का नंबर था, और वो वांग जी को दिखाता है और कहता है, सर। फिर वो कहता है, फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन करो। फिर वो फ़ोन रिकॉर्डिंग्स उसमें से निकालता है, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग थे, जिसके एक-एक करके वो दोनों सुन रहे होते हैं। और हान भी कहता है, सर, तो क्या ये सब यही सर ने किया? वांग जी की आँखों में आँसू था और सीजन की बात उसे याद आ रही थी। एंड देन वो कहता है, जितने भी फ़ोन कॉल्स और जो कुछ भी हमने तैयार किए था, वो सब ख़त्म कर दो। तो हान कहता है, सर, हम पुलिस कंप्लेन। कहता है, नहीं, किसे अरेस्ट करेंगे हम? हाँ? और वो उसे जितने पैसे चाहिए दे दो, नहीं तो उसे जान से मार दो। अगर उसने एक बार भी मुँह खोला तो मैं उसे जान से मार दूँगा। तो कहता है, सर, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग हॉस्पिटल आ गए हुए थे। सब कुछ करने के बाद विंग को ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अंकल और वो सभी लोग बैठे हुए थे, तो वांग जी आते हुए बैठ जाता और कहता है, आप लोग जा सकते हैं, मैंने उस किडनैपर को जान से मार दिया है गगा। तो फिर वो कहता है, क्या मतलब तुमने मार दिया है? तो वांग जी कहता है, गगा टेंशन मत लीजिए, हान सब कुछ संभाल लेगा। सीजनी कहते हैं, आर यू श्योर ना? कहता है, यस गगा, आप लोग जाइए, मैं इसके पास हूँ। तो अंकल और सीजन कहते हैं, ठीक है, हम सुबह में आएंगे। एंड देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी। और वो उसके बगल में लेट जाता है, क्योंकि बेड बड़ा था तो वो उसको पकड़ के सो जाता है। पहली बार था जब वांग जी विंग को ऐसे होल्ड किया हुआ था। अगले दिन जब वांग जी को ना दोपहर के टाइम में विंग को होश आता है ना, वांग जी उसके पास ही उसके हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे से उसे देख रहा था एंड देन आंखों में आंसू था। विंग ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो वांग जी की नींद खुल जाती है और वो कहता है, तुम्हें होश आ गया? मुझे माफ़ कर दो। आह, तुम्हें पता है, मैंने उस किडनैपर को पकड़ लिया है। ये सुनना हुआ ही था कि विंग के चेहरे पे ना हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? एक्चुअली में मैंने उसे जान से मार दिया। किसी को पता नहीं था ना कि हम शादीशुदा हैं। मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता था, बस 10 लोगों को पता है ना विंग? विंग हाँ में मुंडी हिला देता है। वांग जी कहता है, तो तुम अब ठीक फील कर रहे हो ना विंग? विंग हाँ में फिर से मुंडी हिला देता है। वांग जी कहता है, रेस्ट करो, ठीक है ना? मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, ओके? विंग फिर से हाँ में मुंडी हिला देता है। 2-3 दिन तक ना वांग जी अजीब तरीके से विंग से बात कर रहा था। विंग को डर भी लगता था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। उसके बाद विंग को घर ले आया जाता है, जहाँ पे घर आते ही वांग जी विंग को लेकर के सीधे अपने बेडरूम में आता है और उसके कपड़े को खोलना स्टार्ट करता है। तो विंग ना एकदम से फटक से बोल देता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी एक स्मेक के साथ में कहता है, ओ, मैं तो भूल गया था, मेरा गूंगा हस्बैंड बोल भी सकता है ना? विंग समझ गया था कि वो फंस गया है एंड देन उसकी आंखों से ना झर 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 आंसू बहना स्टार्ट हो गया था और वो पीछे पीछे हो रहा था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड देन उसको दिखाते हुए कहता है, ये कट तुमने खुद से लगाए थे ना विंग? और ये गले पे भी और इस हाथ में भी? हाँ, वो जो कांच गिरा हुआ था, ये सब सब तुम्हारा प्री प्लान था ना विंग? हाँ। विंग उसके हाथों को छोड़ते हुए उसे धक्का देता कहता, हाँ 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 हाँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। कभी आपने मुझसे पूछा कि मैं आपसे शादी करना चाहता ही नहीं? मैं एक एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, जो मेंटल असाइलम में भरा हुआ है मरीजों के साथ रहकर। अचानक से उसकी लाइफ में उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपको मेरी बेटी की जगह पे शादी करना होगा। वो पापा जिसने कभी भी मुड़कर मुझे नहीं देखा, मेरी मॉम को डिवोर्स देकर उन्हें पागल खाने भेजने के बाद अपने बेटे और बीबी के बारे में कभी नहीं पूछा।
उन्हें हमेशा से अपनी सेकेंड वाइफ और उनके बच्चे ज़्यादा प्यारे थे और मुझे वहाँ पे रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बेटी भाग गई। हुँ? क्यों? मुझे आपसे क्यों शादी करनी पड़ी? वो भाग गई तो मैं क्या करूँ? मैं उसकी जगह क्यों लूँ? मैं आपको जानती नहीं हूँ। शादी वाले दिन भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड कम से कम अगर चाहता है कि मैं उसके साथ रहूँ, लेकिन आपने मुझे किस तरह से ट्रीट किया? मुझे कहा कि कैद कर दिया गया है। क्यों? मेरी जुर्म क्या थी? मैंने थोड़ी उसको भगाया था। फिर आपने क्यों किया बोलिए मुझे? हाँ, कभी भी मुझसे जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं काम करना चाहता था। मैं मॉम से मिलने जाना चाहता था। लेकिन हर चीज़ के लिए आपने मुझे मना किया। तो मैं इस कैद में क्यों रहूँ? मुझे आपके साथ नहीं रहना। इतना बोल करके विंग ना वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग को पीछे से पकड़ता है और वो धीरे से उसे कहता है, भर के तुम्हें अपने बाहों में, तुम्हें प्यार करूँ, बस प्यार करो विंग, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, जब मैंने तुम्हें पहली बार सड़क किनारे देखा था, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, क्या हो। मैं तुम्हें चाहने लगा था। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा, मैं बेचैन उठा था। मेरे दिल को चैन चाहिए था, तुम चाहिए थे विंग। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। एक दिन तुम्हारी बहन ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने उसके सामने में प्रस्ताव रखा था स्विच ब्राइड का। मैंने उसे भगाया विंग। मैंने उसे यूरोप भेजा और उसकी जगह तुम्हें लाया। हाँ, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन प्लीज़। रीता बोलकर वागजी विंग के ना जो नेक एरिया था ना उस पर रब कर रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ लीव मी। वांगजी कहता है, पूरी दुनिया वालों के लिए तुम कुछ नहीं हो, पर मेरे लिए तुम सब कुछ हो विंग, क्योंकि तुम जानते हो, मैं पहले चाहता था कि हमारे बीच सब कुछ सही हो जाए और तुम मुझे अपनाओ। उसके बाद में शायद दुनिया वालों को बताओ, लेकिन सच कहो तो मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखना चाहता हूँ, सबसे। कोई तुम्हें ये ना कहे कि तुम अलग हो। तुम बोल नहीं सकते, कोई तुम्हें नीचा ना दिखाए। बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ विंग, अपना बनाना चाहता हूँ। इन 3 सालों में 3000 बार मेरा मन किया है तुम्हें छूने का, लेकिन फिर लगा कि जैसे मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद। अंग्रेजी कहता है, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जिसे कैद किया जा सके। अंग्रेजी कहता है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर सच कहूँ तो मैं चाहता था कि तुम बस मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने, मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ही ये सब कुछ किया है तो मुझसे नफरत करोगे और मुझे छोड़ के चले जाओगे। मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं, और मैं डरता था इस डर से विंग। विंग कहता है, और आज अंग्रेजी कहता है, एक सच तुमने छुपाया, एक सच मैंने छुपाया, हिसाब बराबर विंग। प्लीज़ गिव मी वन चांस। इतना बोलकर उसके फोरहेड पे अपने फोरहेड को रखे हुए था विंग। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी उसे और करीब करता है और कहता है, प्लीज़ एक बार विंग। विंग उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर ही रहा था कि वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता और कहता है, जब से मैंने इस पिक्चर को फ़ोन में देखा है ना, तब से मेरा मन करता है कि मैं इस मोल को खा जाऊं। और वो विंग के लिप्स को छोड़कर उसके मोल को सक कर रहा था। फिर उसके लोअर लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो चूस रहा था, विंग की बॉडी पूरी छटपटा रही थी। वांगजी धीरे धीरे करके फिर से उसके अपर लिप्स को सक करता है। फिर उसके माउथ को ओपन करके अपनी टंग उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कराता है। उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करते हुए, पूरे स्लाइवा के साथ खेलते हुए, वांगजी विंग के फोरहेड पे फिर से अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ विंग। इतना बोलकर विंग को बैक की तरफ से अपनी ओर मोड़ता है, उसके शर्ट्स को आगे से खोल रहा होता है और विंग का बैग वांगजी के फ्रंट के साइड था। उसके शर्ट्स को सीधे खोल कर नीचे गिरा देता है और उसके बैग के ऊपर हाथ चलाते हुए धीरे धीरे उसके बैग के ऊपर किस करना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, ये क्यों? वांगजी कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है।
विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैंने भी गलत किया है। मुझे ये फ़ोन कॉल वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। आपको पता है? वांग जी कहता है, हाँ, मुझे पता है। विंग कहता है, क्या आपने सच में उसे मार दिया है? वांग जी कहता है झूठ बोलते हुए, नहीं, वो ज़िंदा है। हमने उसे पैसे दिए हैं और वो अपना मुँह बंद रखेगा विंग। और इतना बोलते हुए उसकी कमर पे आके उसे किस करता है। वांग जी फिर विंग को आगे फ्रंट की साइड से मोड़ता है और उसको गले लगा लेता है और उसके बैक के ऊपर हाथ चला रहा होता है और फिर धीरे-धीरे वेट किसेज करता है उसके शोल्डर पे। विंग कहता है, क्या सच में आप मुझे प्यार करना चाहते हैं? वांग जी कहता है, हाँ, करना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे साथ बैडली ट्रीट कभी नहीं करूँगा विंग। विंग कहता है, तो आपको स्टार्टिंग में ही बता देनी चाहिए थी ना वांग जी। वांग जी कहता है, तुम्हें भी बताना चाहिए था ना कि तुम बोलते हो विंग। विंग चुप हो जाता है और कहता है, हम अभी ये करें, फिर मैं बताऊँगा आपको। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग को बेड पर लेके आता है। वांग जी विंग के ऊपर था, उसके टमी एरिया के ऊपर हाथ चलाते हुए, उसे किस करते हुए, उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है। उसके पैंट्स के अंदर हाथ डालते हुए, स्टॉक करते हुए कहता है, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। विंग आहें भरते हुए उससे कहता है, मेंटल असाइलम में ज़्यादातर साइन लैंग्वेजेज़ या फिर नॉर्मली चुप रहकर ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर लोगों से बात की जाती है क्योंकि वहाँ का रहन-सहन अलग होता है। लोग बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, भावुक होते हैं, अजीब हरकतें करते हैं, सेल्स में बंद होते हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें एक दूसरे वार्ड से शिफ्ट करके उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उनका इलाज होता है हर तरीके से। तो मैं वहाँ पे ज़्यादातर चुप रह के ही काम करता था। तो मुझे इस पे पकड़ अच्छी बनी हुई थी। आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, ना ही मुझे बोलने का मौका दिया। सबको लगता था कि मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी फ़ॉल्ट है क्योंकि मैं किसी के साथ घुलना-मिलना नहीं चाहता था। मुझे बस अपनी मॉम के लिए पैसे कमाने थे, उनके साथ रहना था, इसलिए मैं वहाँ रहता था। और मैंने भी आपसे झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। और इतना बोलकर वापस इसके एयर लब्स को बाइट करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर धीरे-धीरे वांग जी अपने कपड़े सारे रिमूव करके नीचे फेंका हुआ था। फिर विंग के भी सारे हटा देता है। उसके ऊपर आते हुए अपने बॉडी को रब करते हुए से कहता है, तो आज से एक न्यू स्टार्ट करें, हाँ? वांग जी कहता है तो विंग कहता है, हाँ, करते हैं। बट क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही पूरी दुनिया से छुप के रहूँगा? वांग जी कहता है, एक टाइम आएगा जब मैं सबको बता दूँगा कि तुम मेरे ब्राइड हो विंग, पर अभी नहीं, है ना? तो विंग को याद आता है कि हाँ, वांग जी ने गोल रखा हुआ था कि उसकी कंपनी हाँ, टॉप 10 लिस्टेड में नंबर 1 पे अगर बनी ही रहेगी ना अगले साल, तो वो उसे सरप्राइज़ देगा। तो विंग कहता है, तो क्या आप चाहते हो कि जब आपकी कंपनी सिलेक्शन हो जाए और आप वापस से नंबर 1 पे आ जाओ तब? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तब। इतना बोलकर वांग जी विंग को धीरे-धीरे उसे अराउज़ करना स्टार्ट करता है। जैसे-जैसे वो अराउज़ कर रहा था, विंग के मुँह से मॉर्निंग साउंड्स निकल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। वांग जी के हाथ उसकी पूरे बॉडी का स्किन करते हुए उसके हर एक बॉडी पार्ट को अराउज़ कर रहे थे। वांग जी उसे अपनी आगोश में भरा हुआ था। उन दोनों के लोअर पार्ट्स एक दूसरे के साथ रब कर रहे थे। वांग जी उनके पैरों को स्ट्रेच करता है और अपने लोअर पार्ट्स को धीरे-धीरे रब करते हुए एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करता है, विंग बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। बट वांग जी उसके लिप्स के ऊपर टैप करते हुए कहता है, इची, सब ठीक है। फिर वो धीरे-धीरे करके उसे किस करते हुए अपने लोअर पार्ट को मूव करना स्टार्ट करता है। वो जैसे-जैसे मूव कर रहा था, विंग और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। वांग जी उसे कहता है, कुछ और है विंग जो तुम मुझे बताना चाहते हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं है। फिर विंग वांग जी से कहता है, क्या आप सबको बताने वाले हैं कि आपने ही याली सीजे को यहाँ से दूर भेजा है? वांग जी कहता है, नहीं। अगर सबको यही लगता है कि वो घर छोड़ के चली गई है तो जाने दो। मैंने वैसे भी तुम्हारी मॉम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है विंग। विंग शॉक था और कहता है, क्या कहा आपने? कहता, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मुझे ये सब पता चला था कि तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम के साथ शादी इसलिए किए थे ताकि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके और तुम्हारे नानी मॉम ने शादी करवाई हुई थी। बट बाद में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी सेकंड मॉम के साथ शादी कर ली और तुम्हारी मॉम को मेंटल असाइलम भेज दिया। तो शादी के समय मैंने ये प्रस्ताव रखा था। उन्होंने सारी कंपनी जो तुम्हारे मॉम के नाम पे थी वो सब तुम्हारे नाम मैंने कर दी है विंग। विंग वांग जी को भावुक होकर देख रहा होता है, कहता है, वांग जी
आई एम सॉरी, मैं कितना गलत था आपके लिए। वांग जी कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भी सोचना चाहिए था। मैं इस प्लान में भूल ही गया कि मैंने तुम्हारे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी विंग से कहता है, तो विंग कहता है, हाँ, ये लास्ट और फर्स्ट गलती है हमारी, है ना? हम नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ अच्छे से। तो वांग जी कहता है, पर तुम्हें पूरी लाइफ अब गूंगा बन के ही रहना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्यारी वॉइस बस मुझे सुनाई दे। विंग कहता है, बहुत सेल्फिश हो। तो वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर हम धीरे धीरे सबके सामने मिलाएंगे, है ना? विंग मुस्कुरा देता और कहता है, तो वोकल को ठीक होने का भी मुझे बहाना करना पड़ेगा। वांग जी कहता है, क्योंकि अब अचानक से मैं अंकल को जाके बताऊंगा तो वो तो हार्ट अटैक से। विंग हंसने लगता है और फिर वांग जी एकदम कस के जब स्ट्रोक करता है तो विंग कराते हुए कहता है, वांग जी कहता है, अब मैं रुक नहीं सकता और बातें बंद करो। इतना बोलकर वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन फिर विंग और उसकी कमर को पकड़ता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसे थ्रस्ट कर रहा होता है और उसके बाद वो उसके ऊपर निढाल था। दोनों एक दूसरे को थामते हुए कहते हैं, फिर ठीक है, हमें 6 मंथ और वेट करना होगा। विंग विंग मुस्कुरा देता है और फिर वो दोनों आराम से एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे पूरे 6 मंथ बाद। इस बीच में विंग ने डॉक्टर के पास जाना, अपने वोकल कॉर्ड का इलाज कराना, जो उन लोगों ने प्लान करा हुआ था उन सभी पे वर्क करते हैं और धीरे धीरे अंकल को बताते हैं कि उसकी बोलने की क्षमता वापस आ रही है। और इस 6 मंथ में विंग ने थोड़ा बहुत वर्ड यूज़ करना सीख लिया था, जैसा कि वांग जी ने प्लान किया हुआ था। अंकल किरण बहुत ज़्यादा खुश थे, सीजन भी बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग से बात करके उन लोगों को अच्छा लगता था। विंग एज़ यूजुअली अपने सारे प्लान पे काम करता था, वो वॉइस ट्रांसलेट करके भी बताता था। वांग जी और विंग आज मेंटल असाइलम आए हुए थे, जहाँ पे उसकी मॉम अपनी कमरे में थी। विंग अपनी मॉम के पास आता है और वांग जी से उसे मिलाता है। उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है, बेटा, बेटा। विंग कहता है, हाँ, ये आपका दूसरा बेटा है, आशीर्वाद दीजिए मॉम। फिर उसकी मॉम दोनों को आशीर्वाद देती है, फिर वो दोनों बाहर आते हैं। फिर वांग जी विंग को लेकर के ऑफिस आता है और कहता है, चलो बिल बोर्ड पे चलते हैं, हमें कुछ अनाउंस करनी है। फिर अंकल, सीचेन और वांग जी सब आते हैं एंड देन पूरी मीडिया के सामने में वांग जी अनाउंस करता है कि वो अपने वॉइस ट्रांसलेटर के साथ में शादी करने वाला है बहुत जल्द। ये सनसनी खबर फैलते ही पूरे शेयर्स के दाम बढ़ गए थे। कई कंपनियां उनके साथ कोलैब करने के लिए मर रही थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम था। 4 सालों में सबको पता चल गया था कि विंग ही उसका राइट हैंड है, जो कि लेंस कंपनी को ग्रो कर रहा है। हर कोई उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता था, लेकिन विंग हमेशा वांग जी का ही साइड चुनता था, एज ए हस्बैंड होने के नाते भी और एज ए वॉइस ट्रांसलेटर होने के नाते भी। विंग का शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। विंग को वापस से वेडिंग गाउन नहीं, वेडिंग सूट में रेडी करा जा रहा था और विंग थोड़ा सा नर्वस भी था। उस समय सीजन थे उसके पास, तो वो धीरे से कहता है, कागा, आई एम हैप्पी। तो सीजन कहते हैं, वाओ, तुमने इतना सारा वर्ड एक साथ बोला। विंग अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं अच्छे से भी बोलना सीख जाऊंगा गगा। सीजन कहते, कोई बात नहीं, चलो, वांग जी बीट कर रहा होगा तुम्हारा। उसके बाद सीजन वांग जी को विंग को लेकर के वेडिंग हॉल में आता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने थे। विंग वांग जी के हाथों में अंगूठी पहनाता है, फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। फिर अच्छे से वो दोनों एक दूसरे के ग्रीट करते हैं, फिर सारे एल्डर को ग्रीट करते हैं, देन किस करते हैं। किस करने के बाद वो सबको देख रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग अपने दोनों हाथों को देख रहा होता है वांग जी। उसके बाद सब एक एक करके सारे मेहमान से मिलते हैं, जिसमें वो रसियंस कपल्स भी आए हुए थे इन दोनों की शादी में। और वो कहता है, हाँ, मैंने पहले ही कहा था मिस्टर वांग, आप दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तो वांग जी कहता है, आपने कहा था इसलिए हमने शादी कर ली, अच्छी है ना? उसकी वाइफ उससे कहती है, आप खुश है? विंग हाँ में बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। वो कहता है, मैंने यहाँ पे लैंड ले लिया है, हमारा घर बन रहा है, कभी हमारे यहाँ आना विंग। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद एक एक करके सभी एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना वाना खाते हैं। लगभग रात हो गया था। वांग जी और विंग अपने मैंसन आते हैं और वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आता और कहता है, आज से और अभी से तुम यहाँ पे रहने वाले हो, माय ब्राइड। तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट ब्राइड। तो वांग जी उससे कहता है, वो तो 4 साल पहले हुआ था ना, अभी तो नहीं। तो विंग कहता है, वैसे अच्छा हुआ था, तभी तो आप मेरी लाइफ में आए ना। वांग जी वापस से उसे कहता है, उसके हाथों को होल्ड करते हुए, हे, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? मैंने वो सब जो कुछ भी किया। तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मैंने भी तो आपसे झूठ बोला था ना। बात बराबर, बात आई गई, खत्म हो गई, अब हम नई शुरुआत करेंगे, है ना? वांग जी उसकी फोrehead पे किस करता है एंड देन कहता है,
तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।